आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। अभी वीडियो आप देख रहे हैं करंट अफेयर का 21 से 25 मई का, यानी 26 से 31 मई तक करंट अफेयर कल सुबह में 8 बजे आपको मिल जाएगा। और 1 से 7 जून का भी करंट अफेयर कल ही आपको मिल जाएगा। यानी करंट अफेयर का पूरा क्लास अप टू डेट पीडीएफ भी कल दे देंगे, कल जीके क्लास भी करवा देंगे। यानी कल के बाद क्लास जो है वो कंटिन्यू रहेगा, मैथ रीजनिंग का भी, ठीक है। और सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, पढ़ना है। और उम्मीद करें बहुत लोग बहुत जगह से पढ़े भी होंगे, तो क्वेश्चन आएगा, सिर्फ अपने आप को जज करना है कितने क्वेश्चन दे पा रहे, कितने आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, किस राज्य की हॉकी टीम इंफॉल में, यह प्रतियोगिता कहां पर हुआ था, इंफॉल में, ठीक है। इंफॉल में हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। बताओ आप क्या बोलिएगा, यह खिताब जीता गया है हरियाणा के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाते हैं, 23 मई को। ये देखो करंट अफेयर में बनाता हूं ना, मुझे 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन याद होता है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर को बहुत शांति दिमाग से अच्छे तरीके से पढ़ो, ताकि क्वेश्चन दिमाग में सेट हो। अगर बहुत घुमाओ फिराओगे ना तो क्वेश्चन उस समय याद रहेगा, 2 दिन फिर भूल जाएंगे। एकदम सिंपल तरीके से पढ़ो। देखो 19 में 20 में क्वेश्चन पूछा आपकी एसएससी रेलवे में, कुछ क्वेश्चन क्या पूछा, बहुत ज्यादा पूछा, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ क्वेश्चन ये भी पूछा था ना आपसे कि सुरुई लिली ये महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य मनाते हैं, यही क्वेश्चन था। और ये दोबारा मनाया गया, कहां पर, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन सी राज्य, अच्छा कौन सी पहली राज्य बन गई है ना जो स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल की है। यानी कहने का मतलब है ना, देखो दवा वगैरह का पहुंचाने के लिए ना ड्रोन का इस्तेमाल किया गया सबसे पहले किस राज्य में, उत्तराखंड में, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, अगला क्वेश्चन है 2022 का जो क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन हो रहा था ना 24 मई को, वो कहां पर किया गया था आयोजित, ये आपसे पूछा है। जगह पूछेगा टोक्यो जापान में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, JSW1 प्लेटफॉर्म, इसका सीईओ किसे बनाया गया है, तो गौरव सचदेव को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का फिर से अध्यक्ष बना दिया गया है इसी कलुआ को, क्या नाम था, टेड्रोस एडोनम, जो देखने में बाबू मनुष्य लगते हैं, जब भी आते हैं तो कुछ गलत खबर ही सुनाते हैं, तो उनको दोबारा से विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख बना दिया गया है। ये कहां के रहने वाले, ये क्वेश्चन बन चुका है, इथोपिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 75वां विश्व स्वास्थ्य सभा में WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 22 किसे सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से, तो ये पुरस्कार चारों आदमी को दिया गया है, आशा वर्कर लोगों को भी, अहमद हैंकीर, पॉल फार्मर, योही सासाकावा, यानी सबको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में काफी बार पूछता है, वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाते हैं, 25 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, आवाज आ रहा है ना, हाँ। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने ऊर्जा से संबंधित, एनर्जी से संबंधित शिकायतों और योजनाओं, कार्यक्रम और नीतियों की निगरानी करने के लिए, यानी कभी कभी क्या होता है, लाइट कट गया, कोई सुनने वाला नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, एनर्जी को लेकर बहुत सारे स्कीम है लेकिन लोग तक नहीं पहुंच रहा है, इन सब चीज का निगरानी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना चलाया जा रहा है, जिस योजना का नाम है संभव। तो संभव योजना ऊर्जा से संबंधित है, एनर्जी संबंधित है, कौन चला रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्ति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों की देखरेख के लिए प्रशासकों की 30 सदस्य समिति का नेतृत्व कौन करेगा, AR दावे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा भारत का पहला है, याद रखिएगा, ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है, बताओ, उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा जारी 2022 की वर्ल्ड पावर रैंकिंग में, यानी जितने देश के पास भी एयरफोर्स है, ठीक है, सबसे मजबूत पावरफुल एयरफोर्स किस देश का है, तो एक नंबर पर बाबू आता है आपका अमेरिका, याद रखिएगा, और भारत का रैंक दिया गया है इसमें तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 21 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, यानी पर्यटन के क्षेत्र में भारत बहुत अच्छा काम किया है और आगे बढ़ रहा है। इन सब मामले में भारत को स्थान दिया गया है 54वां, और एक नंबर पर स्थान दिया गया है जापान को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सफलतापूर्वक अपना परीक्षण पूरा करने के बाद लड़ाकू विमान वाहक के रूप में सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है, याद रखिएगा, अभिलाषा बराक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, रॉयल्स क्या है यहां पर कंपनी का नाम, अच्छा, रोल रॉयस इंडिया और दक्षिण एशिया के राष्ट्रपति का नाम बताना है जिन्हें ब्रिटिश उप उच्चायोग की महारानी द्वारा मानद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मानित किया गया है। क्या नाम है इनका, क्या नाम है बाबू आपका, अमित दावे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच का एक इंडियन नेवी का एक अभ्यास है। अभ्यास का नाम क्या है, बंगो सागर। बंगो सागर किस दो देश के बीच का नेवी का अभ्यास है, भारत और बांग्लादेश का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक किताब है, किताब सिर्फ किताब नहीं है, किताब के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके जब भी एक किताब आता है मार्केट में, इनका क्वेश्चन बनता ही बनता है। लिसन टू ईयर हॉट द लंडन एडवेंचर, इस किताब को लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इसको 3-4 गो स्टार मार्क मार के इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस हर साल 25 मई को मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखा जी है ना, दिल्ली वाली, इनके द्वारा 7वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया गया है, जिसकी मेजबानी चीन के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, मूडीज इन्वेस्टर के द्वारा, मूडीज हो, एसपी ग्लोबल रेटिंग हो, इंडिया रेटिंग हो, ये यूएसबी सिक्योरिटीज हो, जो बड़े बड़े एजेंसी है जो समय समय पर अनुमान लगाते हैं कि भारत का, विश्व का विकास दर कितना रहने वाला है, इनका याद रखिएगा। तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के द्वारा बोला गया है ना, 2022 के लिए जो भारत का जीडीपी रहने वाला है वो 8.8% रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस कंपनी के द्वारा सभी म्यूचुअल फंड निवेशों के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? प्लेटफॉर्म का नाम क्या है आपका, रोबो एडवाइजरी। इसको हिंदी में ले लिया सलाहकार, यहां पर एडवाइजरी पढ़िएगा, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड निवेश के लिए एक प्लेटफॉर्म खोला गया है जिसका नाम है रोबो एडवाइजरी, और ये स्टार्ट किया गया है एचडीएफसी सिक्योरिटीज के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सबको पता होगा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया? नरेंद्र बात्रा जी हैं। बहुत बार क्वेश्चन बना भी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कौन हेड था, ये क्वेश्चन बना भी, याद रखिएगा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किस लेखक का टॉम ऑफ सेंट 2022 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास, आज भी बोल रहा हूं, वेरी वेरी वेरी, पूरा भर दो, गीतांजलि श्री का पुस्तक
टॉप ऑब्सेंट को ना बुकर प्राइज दिया गया है हिंदी के कैटेगरी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने 5 साल में राज्य के 10% गाड़ियों को, वाहनों को इलेक्ट्रिक मोड में बदलने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 अपनाया है? यानी ना जो 5 साल में ना जितनी भी गाड़ी चल रही है पेट्रोल डीजल से ना 10% गाड़ियों को आने वाले 5 साल में इलेक्ट्रिक पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इसके लिए इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 अपनाया गया है। इसके द्वारा, त्रिपुरा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा देश का पहला लैवेंडर उत्सव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, याद रखिएगा, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस नैनो प्लांट का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र। कहां पर बताओ, गांधीनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत में पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क जम्मू कश्मीर में खोला है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में, जहां पर मां वैष्णो देवी का मंदिर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, इकोक्रेप के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कहां से कहां तक हुई है? स्टेट बैंक का रिपोर्ट के अनुसार तो 8.2% से 8.5% तक, यानी 0.3% का वृद्धि हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA की एथलीट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? लॉवलिना को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है लोकपाल कार्यकारी का अध्यक्ष? प्रदीप कुमार मोहंती। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लोकपाल का कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार मोहंती। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सिनेमा में योगदान के लिए फ्रेंच, क्या है यार, फ्रेंच के द्वारा दिया गया, फ्रांस के द्वारा फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल में उत्कृष्टता में सिनेमा पुरस्कार, बाबा का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, कहां के हैं डिंग लिरेन, जिन्होंने द चेसेबल मास्टर चेस का प्रतियोगिता जीता है? ये कहां के रहने वाले? चाइना के रहने वाले। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस मंत्री ने हाल ही में पुणे के विमान नगर में पुणे द्वारा नगर निगम के द्वारा निर्मित तक्षशिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? पुणे में बनाया गया है तक्षशिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और इसका उद्घाटन किया गया है आपका अनुराग ठाकुर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने बैरेट सी से एक तीसरकोण हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक को यह हिट कर सकता है, और यह परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कर्नाटक सरकार में नया मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? वंदिता शर्मा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। ऑल दैट ब्रेस, जिन्होंने हाल ही में कांस फेस्टिवल में, देखे होंगे ना, बड़े बड़े लोग जाते हैं, इंडिया के भी बड़े बड़े हीरोइन पेपरा मारने स्टाइल में जाती है कांस फेस्टिवल में जो होता है, उसमें उस समारोह में ऑल दैट ब्रेस ने पुरस्कार जीता है। यह किसने लिखा है? ये डॉक्यूमेंट्री ये लिखा गया सौनक सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, तीसरा महिला T20 प्रतियोगिता सुपरनोवा ने जीता है? आपको बता, याद रखिएगा, हाँ, हरमनप्रीत कौर इसकी कैप्टन थी ना। जैसे पुरुषों का IPL नहीं होता है, उसी तरह महिलाओं का भी IPL हो रहा था, मतलब कुछ दिन पहले। ये तीसरा बार हुआ, ठीक है। और ये कब स्टार्ट किया गया? तो 2018 में स्टार्ट हुआ था प्रतियोगिता, ठीक है। तो 21 से 25 मई करंट अफेयर कंप्लीट कर दिए। कल 26 से 31 तारीख तक करंट अफेयर कल सुबह में 8 बजे आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।